भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 10 मार्च 2025। रिवाइज डेट है 15/7/1967। भोले बच्चे, शिव ही जन्म मरण रहित है। वह आते तो जरूर हैं, परंतु उनका है दिव्य जन्म। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते। ओम नमः शिवाय। बच्चे अनुभवी हैं, आगे भक्ति में थे अब ज्ञान में हैं, गोया सदगति में जा रहे हैं। यह ज्ञान मार्ग है, वह भक्ति मार्ग है। अनुभव तो सुनाना होता है ना। अब हम पवित्र रहते हैं बाप से वर्षा लेने के लिए। अब सबको वापस जाना है, फिर सबको वापस आना भी है। जो भी एक्टर्स हैं वह सब कैसे आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं, फिर चले जाते हैं। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। पहले पहले छोटा झाड़ ही आएगा। यहाँ वाले जो जाएंगे सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना। पहले निराकारी झाड़ जाकर बनेगा, फिर साकारी झाड़ होगा। वह झाड़ सिर्फ सूर्यवंशी बच्चों को समझाना बहुत सहज है, बाकी समझेंगे नंबरवार। जो जिस धर्म का है उनका स्थापक फिर भी उसी समय पर आएगा। पीछे वाले आते ही पिछाड़ी में हैं। वह इतना सुख ले नहीं सकते। ड्रामा बना ही हुआ है, तुम बच्चों को डिटेल में समझानी मिलती है। बाप की याद तो अति सहज है। याद और वर्षा बच्चों को ही सभी को समझाना होता है। वर्षे की बात है, ना ड्रामा की ना ही परमात्मा की साक्षात्कार की बात उठती है। अपना तो काम है बाप और बाप के वर्षे से। जितना जितना जो अच्छी रीति निश्चय बुद्धि होते जाएंगे, तुम समझ जाएंगे कि यह शुरू से भक्ति करते आते हैं। पीछे भक्ति करने वाले पीछे आएंगे। भक्ति का हिसाब जरूर लागू रहता है। तभी गाया जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बच्चों को सतो प्रधान बनने का ही पुरुषार्थ करना है और एक बाप का परिचय देना है। सर्विस में कभी तंग नहीं होना है। छोटों को भी बड़ों को भी सर्विस करनी है। बड़े बड़े दुकान पर अच्छे ही समझाने वाले रखेंगे। जैसे जैसे कल्प पहले स्थापना हुई है, अब भी होती रहेगी। खुशी से ही सर्विस में लगना चाहिए, तंग नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को अच्छी रीति पढ़कर पास होना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, नाराज होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। फलाने से यह हुआ, उसने यह कहा, क्यों कहा, सो रूठ कर नहीं बैठना चाहिए। मुरली भी जरूर पढ़नी चाहिए, उसमें सर्विस की बहुत युक्तियाँ मिलती है। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बड़े आदमी पास जन्म लेने वाले को तो खुशी होनी चाहिए ना। यह है बाप से वर्षा लेने की युक्ति। बच्चों को पढ़ना जरूरी है। रोज मुरली पढ़ना धारण करना है। घर में घाटा है, फायदा है, धंधा ठीक है व नहीं है, इन बातों का ज्ञान से तो वास्ता ही नहीं है। गरीब है उनको भी कहा जाता है बाप का परिचय दो। जो बेहद का बाप होकर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए, सो फिर रावण ने छीन लिया। अब फिर बाप को कहते हैं कि पावन बनाओ। यह कोई हद की बात नहीं है, बेहद की बात है। अब तुम जानते हो बाबा हमको नए विश्व के लिए पुरुषार्थ करवा रहे हैं। याद के बल से पवित्र होने से ही हम पवित्र दुनिया का मालिक बनते हैं। यह है याद, योग अक्षर भी नहीं। बाप ही याद अक्षर लवली है। बाप ने कहा है मामेकम याद करो। ऐसा नहीं कहा कि मामेकम योग लगाओ। याद कहा जाता है ना। सतो प्रधान आए थे, फिर यहाँ से सतो प्रधान बनकर जाना है। वापिस कोई भी जा नहीं सकते।
साक्षात्कार की सभी बातें भक्ति मार्ग की है। यहाँ ना आत्मा अपना साक्षात्कार कर सकती है, ना ही परमात्मा बाप का। बाप ने समझाया है, मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, उसमें ही सारा ज्ञान है। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ, यह नहीं समझना चाहिए परमात्मा बड़ा है। परम माना दूर से दूर रहने वाला। ड्रामा में राज भी अच्छा रखा हुआ है, पतितों को पावन नहीं तो कैसे बनाए। ऐसी बातें याद करके खुशी में रहना चाहिए। तुम बच्चों को तो शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, राजयोग सिखा रहे हैं। तुम समझेंगे कि बरोबर यह रथ भाग्यशाली रथ है। 84 जन्म लिए हैं, फिर बाप ने प्रवेश कर यह नाम रखा है। सब जानते हैं कि यह साधारण तन था, इनमें बाबा प्रवेश कर नाम बदलाया है। नहीं तो ब्रह्मा का बाप चाहिए, वे फिर कहाँ से आए। 3 बच्चों में से भी एक ब्रह्मा ही यहाँ का है। ऐसे नहीं कि अभी तीनों को यहाँ रचा है। रूहानी बाप बैठकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं समझते। तुम ही यह समझते हो कि शंकर का कोई इतना पार्ट ही नहीं है, और चित्र जैसे कि अनेक प्रकार के बनाए हैं, वैसे ही शंकर का भी चित्र बनाया है। विष्णु और ब्रह्मा ठीक अर्थ सहित बना हुआ है। 84 जन्मों की एक्ट में आते हैं, शंकर एक्ट में नहीं आते हैं। यह क्या करते हैं? वास्तव में उनका कर्तव्य कोई है नहीं, परंतु भक्ति मार्ग में जैसे कि और चित्र बनाए हैं, वैसे ही शंकर का भी बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं कि यह सब रोंग है। भक्ति मार्ग में कितने मनों में चित्र बनाए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं है। ऐसे भी नहीं कि शंकर प्रेरणा करता है। बाबा ने समझाया है कि प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं होता। शंकर की कोई एक्टिविटीज नहीं है। तुम इन बातों को समझा सकते हो। 4 भुजा 2 टांगे ऐसा कोई मनुष्य होते नहीं हैं। यह लक्ष्मी नारायण का युगल रूप है। ब्रह्मा स्थापना करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण बनकर पालना करते हैं। विष्णु 4 भुजाओं वाला ऐसा कोई होता नहीं है। यह सब है भक्ति मार्ग के बनाए हुए चित्र। बाप बैठकर सब राज समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण का रूप सूक्ष्म मतन में देखने में नहीं आता है। विष्णु को देखकर क्या करेंगे? मूंझ जाएंगे। विष्णु को सूक्ष्म मतन में देखते हैं नहीं, तो फिर उनको सूक्ष्म मतन में क्यों दिखाते हैं? मम्मा बाबा को देखते हो, वह पाठ बजाते हैं। विष्णु को शंकर को देखते हो नहीं, विष्णु सूक्ष्म मतन में तब क्या करते हैं? विष्णु क्या है? बहुत चित्र हैं जिनमें तो कोई भी अर्थ नहीं है। समझाने देकर उनको भी उड़ा देंगे। शिव शंकर इकट्ठा कहा, देखेंगे सूक्ष्मतन में शंकर नहीं है, बैल नहीं है, सर्प वहाँ पर होता ही नहीं है। फिर कैसे कहेंगे सूक्ष्मतन में शंकर होता है? उनका तो कोई पार्ट है नहीं। चित्र बनाते हैं तो बाबा समझाते हैं कि यह विनाश करते हैं, यह प्रेरक हैं। परंतु तुम जानते हो कि लोग साइंस सीख रहे हैं, विनाश जरूर होना ही है। शंकर क्या करते हैं? अभी तुम ब्राह्मण पढ़ते हो, ज्ञान आधा कल्प, भक्ति आधा कल्प, फिर है वैराग्य। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मेहनत कर लिख कर आओ, महारथी ही लिखेंगे। तो बाबा भी समझे महारथी है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। याद की ताकत जरूर चाहिए। बाप से तुम शक्ति लेते हो ना, इसलिए गाए हुए हो शिव शक्ति सेना। बाप तो सावधान करेंगे ना। भले जानते हैं ड्रामा अनुसार जैसे कल्प पहले पुरुषार्थ चला था वह ही चलेगा। बच्चों को बड़ी मेहनत करनी है। लिखत जिनके आएंगे तो बाबा मुरली में सुनाएंगे, फलाने फलाने ने कुछ लिख कर भेजा है। कोई फिर लिखते भी नहीं है, सिद्ध होता है गपोड़े मारते रहते हैं। बाबा देखेंगे कौन विचार सागर मंथन करते हैं, कौन टाइम वेस्ट करते हैं। दिलवाला मंदिर तो देखो, तुम्हारे ही यहाँ पर यादगार है ना, वंडर है ना। हम तो है चैतन्य में, वो है जड़।
अभी तुमको पता पड़ा है कि यह तो हमारा ही यादगार बना हुआ है। तुमको भी मंदिर देखकर बहुत खुशी होती होगी। बाप राय देते हैं तुम बच्चों को गांव-गांव में जाना चाहिए, चित्र आदि लेकर आपस में विचार निकालने चाहिए, अखबारों में भी छपवाओ। भगवान का भी झूठा भगवान कभी भी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय समय पर बच्चों को पॉइंट्स भी मिलती रहती है। तुम जानते हो कि अब संगम पर है, तुमको मुख्य बात तो समझाई ही जाती है। बाप की याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो इस योग की अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज रात्रि क्लास है 6/8/1967। जो ब्राह्मणी आती हैं बच्चों के साथ तो उनको बार बार कहना चाहिए, आत्माभिमानी बनकर बैठो। यह सावधानी बार बार देनी चाहिए। तीर्थों पर जाते हैं तो कहते हैं कि सावधान, खबरदार। तो यहाँ पर भी ब्राह्मणी को खुद भी खबरदार होकर रहना है और औरों को भी करना है। तुम बच्चे जानते हो कि हम आते हैं दुख धाम से सुख धाम में जाने के लिए। यहाँ इस याद में ही रहने से कमाई होती जाएगी। जितना याद करेंगे उतना ही फायदा है, और कहीं पर भी कमाई हो नहीं सकती। यहाँ पर बैठे हैं तो भी कमाई है। श्रीमत पर चलकर याद करना है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। इस समय कमाई बहुत है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप है ऊंचे ते ऊंच। भगवान कहने पर नशा नहीं चढ़ता है। सर्वव्यापी कहने पर भी वो बाप का नशा नहीं चढ़ता है। अभी तुम बच्चों को तो समझाया जाता है कि भगवान ही बाप है। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। बाप आते हैं, तुम सभी आत्माएं भी उतरती हो। इनको अवतार कहा जाता है। सभी बच्चे भी आते हैं पाठ बजाने। अवतार भी आजकल तो बहुत हो गए ना। यहाँ पर तो कहा जाता है कि शिव बाबा आते हैं। जयंती जरूर, परंतु बाबा आकर क्या करते हैं वो तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा अब बताते हैं कि बच्चे समझते हैं कि बाबा भारत को वर्षा आकर दो। शिव बाबा का जन्म तो भारत में ही हुआ था ना। ज्ञान सागर बाप है तो जरूर ज्ञान सुनाया ही होगा। पतित पावन है, ज्ञान ही सुनाते हैं। मन मना भव, बाकी तो भक्ति मार्ग में तो अनेक मत है। महावीर भी इनको ब्रह्मा को ही कहेंगे। महावीर का मंदिर भी है ना। दिखाते हैं कि हनुमान तो इतना पहलवान था जो कि कितने भी तूफान आते तो हिलता ही नहीं था। तुम बच्चे भी महावीर हो। तुम देवी देवताएं बनते हो तो भी पूजा होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है। शिव के भी तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। कृष्ण की आत्मा ने भी पढ़ा है, वो जन्मों के अंत में कृष्ण की आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर उनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। तुम बच्चों को भी महावीर बनकर जीत पानी है। सबसे पहली बात यही है, कहीं पर हम पतित तो नहीं बनते। प्रतिज्ञा करके अगर पतित बनते तो फिर बहुत भारी दंड पड़ेगा। रजिस्टर ही खराब होता जाता है, बहुत धक्का आ जाता है। विकार में गिरा तो समझो कि दिवाला। इसलिए ही बहुत खबरदारी रखनी है। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, बाप को सुनाओ व नहीं सुनाओ, परंतु गिरते हैं तो आप ही अपना दिवाला मारते हैं। यहाँ पर तो तब बिठाया जाए जबकि पक्की प्रतिज्ञा करे, फिर भी अगर विकार में गया तो खत्म। बाप यहाँ बैठे हैं, इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। इंद्र की सभा यही है। बच्चे अनुभव सुनाते हैं कि कैसे हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। पहले तो हम आसुरी औलाद थे। यह है ईश्वरीय परिवार, वो है आसुरी परिवार। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युगवासी हो, वो है कलयुगवासी। बहुत फर्क है ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष कौन है? लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंच भगवान बैठ, ऊंचे ते ऊंच पुरुषोत्तम देवता बनाते हैं।
मनुष्य से देवता कैसे बने हैं? मनुष्य तो पतित हैं, उनके कपड़े धोने पर ही देवता बने। उसको ही कहा जाता है काया कल्पतरु। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान मजबूत बनती है। तुम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हो। यह है ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई। आसुरी पढ़ाई से आसुरी ही दुनिया में पाई पैसे का पद पाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से तो विश्व का मालिक बनेंगे। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? वो पुरानी दुनिया में शांति होती है। तुम बच्चे ही विश्व पर विजय पाते हो। यह है नॉलेज। भगवानुवाच कहते हैं ना, भगवान तो एक ही होता है, जिनको ही बाबा कहा जाता है। शिव बाबा तो निराकार है। अब उनसे वर्षा कैसे मिले? जरूर रथ चाहिए। यह है भाग्यशाली रथ। यह वो ही है जो सतयुग में कृष्ण था, फिर नारायण बना, फिर सीढ़ी उतरते उतरते यह अंतिम जन्म है। अब तुम ब्राह्मण तो विष्णुपुरी में जाते हो। हर बात सीधी सीधी समझाई जाती है। बाकी पवित्र जरूर बनना है और बाबा को याद करना है। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सच्चे ब्राह्मण भव। आप बच्चे अपने आप को देखें कि क्या ब्राह्मण पन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है। कौन सा? और संग तोड़ एक संग जोड़। अपने कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ न हो। पहला मर्जीवा जन्म की प्रतिज्ञा। एक बाप दूसरा न कोई को भी याद करो और प्रैक्टिकल बनो। पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को निभाया है या एक कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटा है, तो क्या ऐसे नामधारी ब्राह्मण विजयी बन सकेंगे? अब संगम पर कितना समय बाकी है? अंत तक भी सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सके तो कब बनेंगे? क्या सतयुग में बनेंगे? सच्चे ब्राह्मण ही देवता बनेंगे और सृष्टि के आदि में आएंगे और राज्य अधिकारी भी बनेंगे। समझा? ओम नमः शिवाय।